हम लोग कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार पुस्तक से पढ़ रहे हैं और अध्याय 4 है और आज है 5वां दिन। ठीक है, वेदों में आज विषय होगा कि कौन व्यक्ति कृपण है और कौन व्यक्ति ब्राह्मण है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। वेदों में कहा गया है कि जो लोग तपस्या का नियमित जीवन बिताते हैं वे ब्राह्मण हैं। एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मलात् प्रयाति स ब्राह्मण। एतदक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मलात् लोकात् प्रयाति स कृपण। ये प्रयति नहीं शब्द है, मैं तक में स्मरण आ रहा है। हर व्यक्ति को मरना है। इतना आवाज गूंज क्यों रही है? निवेश, क्योंकि यहाँ कोई स्थायी रूप से नहीं रह सकता, लेकिन जो तपस्या का जीवन बिताते हुए मरता है वह ब्राह्मण है, और जो कुत्ते बिल्ली की तरह तपस्या किए बिना मरता है वह कृपण कहलाता है। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण तथा कृपण ये दो शब्द प्रायः प्रयुक्त होते रहते हैं। कृपण का अर्थ है कंजूस और ब्राह्मण का अर्थ है उदार सदाशय व्यक्ति। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो मनुष्य परमेश्वर या परम सत्य को जानता है वह ब्राह्मण है, लेकिन जो नहीं जानता वह पशु है। पशु तथा मनुष्य में यही अंतर है। मनुष्य नाम सार्थक करने के लिए मनुष्य को परम सत्य को समझने की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इसीलिए अनेक स्कूल एवं कॉलेज खोले जाते हैं। अनेक दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं एवं गणितज्ञ हैं। खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो सहज ही सीखे जाते हैं। कुछ बातें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण कही गई हैं, उसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए, एक बात यह है कि कृपण की व्याख्या हमें थोड़ा करनी होगी। कृपण कौन है और ब्राह्मण कौन है? कृपण व्यक्ति की यह स्थिति है कि वह व्यक्ति अपने लाभ के लिए भी अपना ही धन इस्तेमाल नहीं करता है। स्लाइड को ऑन कीजिएगा। कृपण व्यक्ति अपने दूसरों के लाभ की तो नहीं करता, अपने लाभ के लिए भी अपना धन उपयोग नहीं करता। और एक उदार व्यक्ति अपना तो लाभ करता ही है, दूसरों के लाभ के लिए भी अपने धन का उपयोग करता है। ये बड़ा स्पष्ट है। अब हमारे पास क्या धन है तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। धन है मानव जीवन रूपी समय, ठीक है, और इसमें हमें उन्नत चेतना प्राप्त है। तो जो व्यक्ति कृपण है वह इसका उपयोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए नहीं करेगा। इस संबंध में एक उदाहरण आप समझेंगे। एक व्यक्ति बहुत कंजूस था और उसके कई खेत थे। तो उसके लड़कों ने कहा कि बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, अच्छा बीज खरीदेंगे, खाद खरीदेंगे, उससे जमीन में बोएंगे। तो उसका मत था ये, अरे बैंक से पैसा निकाल करके जमीन में डालेंगे? क्या अपना पैसा निकाल करके हम जमीन में डालें? मूर्ख हो तुम लोग। बैंक का पैसा जमीन में डाला जाता है। धान खरीदेंगे, धान का बीज खरीदेंगे, धान का बीज कहाँ डाला जाता है? कीचड़ में। तो उनका यह शब्द था कि बैंक का पैसा कीचड़ में डालोगे? तो आप बताइए, वो कीचड़ में पैसा डाला जा रहा है, ये वो इन्वेस्टमेंट है। एक धान के बीज से कितने बीज निकलेंगे? ये बहुत सुंदर उदाहरण परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज दिए थे, अगर आप सुने हो। बहुत अमेजिंग है। तो आप देख सकते हैं कि आजकल के समाज के लोग भगवान का जप नहीं करना चाहते हैं, प्रणाम नहीं करना चाहते हैं। ये सोचते हैं ये तो समय का अपव्यय है। लेकिन आप जानते हो कि भक्ति का एक एक जो हम कार्य कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो कितना लाभ देता है? अनंत लाभ देने वाला है, शाश्वत लाभ देने वाला है। तो कोई व्यक्ति इतना बड़ा लाभ को ना दे करके अपना समय व्यर्थ की चीजों में लगाएगा तो उससे उसका खुद का भी तो लाभ नहीं होने वाला। समझ में आ गया? एक ब्राह्मण कंजूस वाली बात। और न सिर्फ ब्राह्मण, एक भक्त
अपना ही कल्याण में लगे रहते हैं, अपितु दूसरों को भी भगवान के बारे में बताते हैं। ये उदारता है। एक तो ये हो गई बात। तीसरी बात हम यहां सीख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इंसानों के जीवन में शिक्षा होनी चाहिए। आप देखिए बच्चों कितनी देर स्कूल जाते हैं बच्चे आजकल नॉर्मली? 8 घंटा। अब आप देखिए कि 24 घंटे में से 8 घंटा कौन सी क्लास में? 12th में, नॉर्मल क्लास में। तो 12th में या इंजीनियरिंग में 8 घंटा हम शिक्षा पे ही व्यय करते हैं। और वो भी कब? मान लीजिए 5 साल से, 5 साल के बच्चे तो उतना नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन उतने पढ़ते हैं, थोड़ा कम। फर्स्ट में कितना बच्चा पढ़ता है? 8 घंटे, 6 आवर्स, 6 से 7 घंटे, 8 घंटे। ये बात बहुत सिंपल लग रही है आपको, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। मानव होने के नाते शिक्षा पे कितना बल दिया जा रहा है। वो क्या शिक्षा दी जा रही है अलग बात है, लेकिन शिक्षा पे बहुत बल दिया जा रहा है। सोचा है कभी आपने कितना समय? 8 घंटे खाने पीने में, सोने में, नहाने में, जो भी कर लीजिए, लगा दीजिए। और 6 से 7 घंटे या 8 घंटे कह लीजिए पढ़ाई में। और ये तो शायद स्कूल की पढ़ाई हुई ना, उसके बाद ट्यूशन अलग। तो कितना महत्व, आप ये देख सकते हैं कि कितना महत्व दिया जा रहा है शिक्षा के ऊपर। लेकिन दूसरे एंगल से आप देखिए, अगर वास्तविक एंगल से, तब तो हम लोग अवाक रह जाएंगे। अवाक मतलब बोल ही नहीं पाएंगे। शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति शिक्षित हो कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कैसे होगा। ना, इज इट नॉट एस्टॉनिशिंग? 6 से 7 घंटे कोई भी व्यक्ति पढ़ रहा है, प्राय जो पढ़ते हैं, और उसमें से एक भी विषय नहीं है ऐसा जिसमें बताया जाए कि हम मुक्त कैसे हो रहे। और दूसरा बात आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी ने क्या कहा? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसकी शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। बच्चा पैदा होते ही जानता है कि उसे कहां भोजन प्राप्त होगा। सोने के लिए तो किसी को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, और बाकी कार्यों के लिए भी कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। और आप देखेंगे कि आजकल की जो भी शिक्षा है वो इन 4 विषयों के लिए है, या इन 4 विषयों को अच्छे से व्यक्ति कर सके, उसके लिए धन आ जाए इसके लिए। इज इट नॉट शॉकिंग? हम इससे पहले आगे जाएं, आप लोग इस पर विचार कीजिए कि आज तक हमने जो भी शिक्षा प्राप्त करी भगवत गीता, भागवत के अलावा, किसी ने एक बार भी मुक्त होने के उपाय की बात छोड़ दीजिए, मुक्ति के बारे में भी नहीं चर्चा करी है। मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूं, पहले आप इसको समझने का प्रति जरा चलिए हम लोग वापस चलते हैं ज्योग्राफी की क्लास में। और क्या क्या बताया जा रहा है, ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, बारिश होती है, यहाँ ये पहाड़ है, ये है। हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, वो भी गलत। हाँ, कुछ भी मुगलों के बारे में, कब किसी के बारे में बता रहे हैं, उसका आत्मा से तो कोई संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव में क्या देखना है कि आज की सभ्यता में भी शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। और माता पिता बोलते बेटा पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। अब इसको सीन चेंज कीजिए, जब भौतिक जगत में विद्या का इतना महत्व है, तो आध्यात्मिक जीवन में कितना अधिक महत्व है शिक्षा का, कितनी अधिक महत्व है ट्रेनिंग का। अगर कोई व्यक्ति भागवत नहीं पढ़े, जप नहीं, क्या नाम से, भगवत गीता नहीं पढ़े, तो किस प्रकार से प्रगति कर पाएगा बताइए। इससे पहले मैं आगे जाऊं, इस पे आप थोड़ा विचार कीजिए। जब यहाँ कोई बच्चे जन्म लेते हैं, आपके बच्चे जब जन्म लिए थे, तो आप जब लोग मतलब थोड़े से चलने फिरने लगे, मतलब, तो आपको तुरंत एक बात आई होगी ना कि बच्चों को कहाँ स्कूल में भेजें ताकि लोग ठीक जाए। किसी भी है घर में ट्यूशन लगा दिया, जो भी है। लेकिन आप देखिए कि पहले इस बात को पकड़ने का प्रयास कीजिए, हमारे बच्चे कोई अशिक्षित नहीं रहना चाहिए ये हर माता पिता की चिंता रहती है कि नहीं? नहीं तो देखा जाए तो ये क्या कहेंगे, बेहुदा रह जाएंगे। बेहुदा नहीं, क्या कहते हैं उसको, असंस्कृत रह जाएंगे। समझ रहे बात? ये चिंता रहती है। अब कोई व्यक्ति भक्ति में आ रहा है तो उसको कितना ज्ञान की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे बच्चा जन्म लेता है वो अबोध होता है, ऐसे ही व्यक्ति जो भक्ति में भी आ रहा है वो पूर्णतः अबोध है, उसकी तो शिक्षा शुरू ही नहीं हुई है। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि बात एकदम दिमाग में घुस जाए। बात कुछ नहीं पता है। हमारे
व्यक्ति, हम बात कर रहे थे, व्यक्ति से बोले हमारी भी कुछ पहचान है। हमने कहा क्या पहचान है? एकदम नर्वस हो गए। हमने कहा क्या पहचान है आपकी, क्या पहचान है? अब आदमी फंस जाएगा, क्या पहचान है? यही पहचान है ना कि तुम ये बिजनेसमैन हो, ये तो झूठी पहचान है। क्या पहचान है आपकी? आत्मा। आत्मा के रूप में तो अपने को पहचान कर नहीं रहे, पहचान तो इस जगत के रूप के किसी वस्तु के रूप में कर रहे हैं। तो शिक्षा किस चीज की आवश्यकता है? मनुष्य जीवन स्पष्टतः कुछ बड़ी उपलब्धि के लिए है, वह तपस्या तथा ज्ञान के लिए। अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र में जो जीव फंसा हुआ है, ये मौका है इंसान के जीवन का कि कम से कम प्रयास तो शुरू करे। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग उसको हल्के में मत लीजिएगा। एक बार कोई व्यक्ति इस भक्ति के पथ पे चल पड़ा, आप जानते हैं कि वो भगवान के पास ही पहुंचेगा। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए मालूम तो होगा, लेकिन एक बार आप एक बार विचार कीजिएगा कि यदि भक्तों का संग प्राप्त नहीं हो तो क्या कभी कोई व्यक्ति इस भक्ति के मार्ग पे आएगा? बात आप जानते हैं, लेकिन जरा मनन कीजिए कितना अद्भुत बात है। आप जानते हैं कि एक बार वो आ गया तो अब जा नहीं पाएगा। वो आया अपनी चॉइस से, लेकिन जा नहीं जा पाएगा अपनी चॉइस। हमको तो बहुत मजाक बनाने का मन कर रहा है। एक वक्त हमको बिल्कुल बोले, प्रभु जी हम संकल्प ले लिया, आपने बहुत बुरी बात बोली थी क्लास में, हम नहीं आएंगे, हम संकल्प ले लेते कि हम प्रवचन में कभी नहीं आएंगे। भजन्ति माम अभजन्ति माम दृढ़व्रता, हम जब कर लेंगे कुछ कर लेंगे, क्लास में नहीं आएंगे। अब फिर आ रहे हो तो कौन ला रहा है क्लास में, बताइए? कृष्ण खुद लेके आ रहे हैं। साधु लोग किसी से द्वेष नहीं करते, किसी को व्यक्तिगत कुछ बोले, ऐसे बात नहीं होती है, लेकिन हो सकता है वैसे भ्रम में व्यक्ति पड़ जाता है। जो चीज श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं, रसग्रह जना, वही चीज जीवन में घटित होते हुए देखते हैं कि भक्त लोग थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं, फिर भक्ति में भगवान को लेके आते हैं। मन और कहीं लग नहीं सकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, उन भक्त को भी समझ में आने लग गया कि नहीं, पैसे से हम सुखी नहीं होंगे। पैसे की आवश्यकता है, लेकिन पैसे से कोई सुख नहीं प्राप्त होता, भजन करके सुखी होंगे। मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं जब किसी एक जीव को यह समझा सकूं कि मैं भजन मतलब वो व्यक्ति, उसको वाकई समझ में आ जाए कि हाँ, हम भक्ति करके ही सुखी होंगे, भी नहीं ही। इसमें बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन इट इज अ ग्रेट अकम्पलिशमेंट। किसी जीव को ये निष्ठा हो जाए कि भाई हम शरीर को संतुष्ट करके नहीं, भक्ति करके ही सुखी होंगे, दैट्स एटलीस्ट मेरे लिए बहुत बड़ा जॉब सेटिस्फैक्शन है। कन्विंस हो जाए बंदा, उसके बाद तो सब कुछ करेगा, फिर वो प्रसाद खाएगा, कीर्तन करेगा, भागवत सुनेगा, बस ये चीज रहती है। ये तब और जब, अच्छा एक और बात क्या है, कठिनाई क्या समझने में, जब तक व्यक्ति स्वयं जप नहीं करेगा उसको बात समझ में नहीं आएगी। उसको लगेगा नहीं, जगत में कुछ तो रस है, ये लोग कह रहे हैं, ये लोग सूखे साधु लोग है ना, शादी वादी करने को मिला नहीं, पैसा कमाए नहीं, तो अब ये लोग जो है झूठी झूठी बात बोलते रहते हैं। हम लोग विल फिगर आउट कि हम किस प्रकार से जगत में सुखी हो सकते हैं। ना तो कभी हुआ है ना कोई होगा। बहुत अच्छी बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास में बोल रहे थे कि देखो अपने पूर्वजों को, पूर्वज मतलब अपने माता पिता को देखो, फिर पीछे देखो दादा दादी को, फिर और पीछे देखो, क्या कोई इस प्रकार से जोड़ा बना कर सुखी हुआ है, परिवार करके कोई सुखी हुआ है? तो जब आज तक रिजल्ट 0 ही आया है, तो मेरा कैसा रिजल्ट अलग आ सकता है? अरे शादी करें ना करें अलग बात है, लेकिन दृष्टि तो में आना चाहिए ना कि हम भोग करके या भौतिक व्यवस्था बना करके सुखी नहीं हो सकते हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग। मैं कल ऐसे सुंदर सुंदर विचार भगवान उन्होंने देते हैं। मैं कुर्ता चेंज किया, रात में सोने वाला कुर्ता अलग होता है, फिर मैं इस कुर्ते को देख रहा था, इस कुर्ते वाला इस तरह के और सारे कुर्ते जैसे लगते हैं कि नहीं, कुर्ता रोज नहीं पहनते हैं, मतलब अलग अलग कलर एक ही रहता है। तो मैं उधर उस कुर्ते को देख रहा था, तो हमने क्या मैं ये कुर्ता हूं? और बड़ा इंटरेस्टिंग विचार मन में आया कि यदि मैं सोचूं कि इस कुर्ते को नष्ट कर दूं, ये कुर्ता मेरा दुश्मन है, मान लो दूसरे कुर्ता हो, समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो ये कितना बड़ा ज्ञान है। कुछ समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये शरीर क्या है? कुर्ते की तरह है कि नहीं, वस्त्र की तरह है, और हम वस्त्रों से द्वेष कर रहे हैं। अब देखिए हमारा कितना ज्ञान है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? क्या आपको कोई व्यक्ति खराब लगता है? हाँ प्रभु जी, इसी क्लास सुनने आना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हो कि कोई व्यक्ति जरूर आपको खराब लग रहा होगा, या आप किसी व्यक्ति को खराब लग रहे होंगे।
अब ये कितना बड़ा अज्ञान है अज्ञान या नहीं? या आप किसी को पसंद कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको पसंद कर रहा है इन द सेंस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से, तो ये भी अज्ञान है कि नहीं? उस व्यक्ति की पहचान उस कुर्ते से करना ये बहुत बड़ी, बहुत माइंड बॉगलिंग, माइंड को हिला देने वाली बात है अगर विचार करें तो। क्या आप मुझे पसंद करते हैं? ऐसा लोग बात बोल सकते हैं ना, किसको पसंद करते हैं। तो अगर ऐसे बोले क्या आप मेरे इस शरीर को पसंद करते हैं, कभी ये भी नहीं बोलेंगे हम लोग, ये बोलने भी संकोच होगा ना, क्योंकि वहां मैं अपने को इस शरीर से अलग करूंगा और वह भी कुछ समझ नहीं पाएगा किसकी क्या बात कर रहे हैं आप। डू यू लाइक माई बॉडी, अगर यह भी कहेंगे तो कुछ कम अज्ञान है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? सब ऐसा सुन ही रहे खाली। हम कभी अगर मान लो किसी से द्वेष कर रहे हैं तो हम कहें आई हेट योर बॉडी, तब तो कुछ ज्ञान है, लेकिन आई हेट यू तो ये तो टोटल अज्ञान है, क्योंकि उस व्यक्ति को हम देख ही नहीं है। ये बात आपको सामान्य लग रही है, लेकिन इसी राग द्वेष के कारण जीव जगत में फंसा हुआ है। आई हेट यू, आई लव यू, जो कि दोनों ही यू को देखने के सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। इसके लिए तपस्या और ज्ञान की आवश्यकता है। केवल हम सुनेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब जब करेगा, तपस्या करेगा, उसकी इंद्रिय शुद्ध बुद्धि होगी, तब जाके समझ में आएगा। तद ध्यान उदरिक्त या भक्त्या, भगवान पे बार बार ध्यान करने से बुद्धि क्लीन होती है, तब ये बातें समझ में आती। तो इसकी आवश्यकता है। ओके, वेदों में ब्रह्मचर्य के, मेरी बातें कुछ समझ में आती है, एब्स्ट्रैक्ट लगता है सब ऊपर से समझ आ रहा, ठीक है। वेदों में ब्रह्मचर्य के अनेक विवरण प्राप्त हैं जो तपस्या के लिए अर्पित जीवन के शुभारंभ को बताने वाले हैं। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निर्वृत्तिरेव च। श्रीधर 6:1-12। ठीक से ब्रह्मचर्य पालन के लिए आवश्यक है कि मनुष्य विषय जीवन के संबंध में ना तो बात करे ना ही सोचे। आधुनिक साहित्य एवं समाचार पत्रों को पढ़ना भी ब्रह्मचर्य के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि ये सब कामुक सामग्री से भरे रहते हैं। इसी प्रकार किसी भी प्रकार से काम वासना की प्रवृत्ति में लगना, जैसे कि लड़कियों को देखना तथा उनसे बात करना। अब देखना का मतलब क्या है? आपको व्यक्ति चल रहा है तो ऐसा तो नहीं कि लड़कियों को बैकग्राउंड में डाल करके उसको शिफ्ट डिलीट कर देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। देखने का मतलब है भोग दृष्टि से देखना। हम दरवाजे को भी देखते हैं तो ऐसा नहीं कि दरवाजे के प्रति आसक्त हो जाता है। कुछ समझ पा रहे हैं? वो संस्कार मन में आ जाना, तो यह भी ब्रह्मचर्य का खंडन कहा जाता है। ये सब बातें हैं और आप समझ सकते हैं कलयुग में कितना कठिन है। देखिए, पहले तो अगर पहले जमाने की बात कर रहे हैं, जो इसमें तो इस प्रकार से लड़कियां घूमती भी नहीं थी। अब आजकल ज्यादा बात होगी, लड़कियां घूमती भी हैं और आकर्षण करने, अनावश्यक रूप से आकर्षण करने के लिए कपड़े पहनते हैं इस तरह का। देखिए, यहाँ पे कोई माता जी लोगों के लड़कियों के खिलाफ बात नहीं हो रही, लेकिन ये बात हम गलत तो नहीं कह रहे हैं ना। जो कपड़ा पहनने लायक ही नहीं है वो पिताजी के सामने पहन रहे हैं। आपने देखा था उस दिन लोग आए थे, हम इन्होंने वहां और बिठा दिया ऐसी जगह, हमको इतना कठिनाई हो रही थी। मैं तो यही देखा कि ये कपड़ा कैसे कोई व्यक्ति पहन सकता है इस प्रकार से अपने पिता के सामने। पिताजी खुद ही खरीदवाए होंगे उसको। कितना आश्चर्य होता है। ठीक है, नहीं हो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल सकते। हम भागवत में पढ़ रहे थे, अनावश्यक रूप से इंद्रियों को भड़काने की प्रयास चल रहा है, तो बड़ी कठिनाई है ही। वो भी भारत में स्थिति है, बाकी विदेश में तो क्या कहा जाए। जैसा कि लड़कियों को देखना तथा उनसे बात करना भी मतलब है एक, समझ गए किस तरह से बात करना, विषय जीवन भोगने का निर्णय लेना या उसके लिए प्रयत्नरत होना, ये सभी ब्रह्मचर्य के नियमों के विपरीत हैं। इन समस्त ये भी ध्यान देना होगा, केवल ये ब्रह्मचारियों पे नहीं है। एक होता है नैष्टिक ब्रह्मचारी, जैसे हम लोग शादी नहीं कर रहे हैं तो ये होगा नैष्टिक ब्रह्मचारी जो कभी शादी नहीं कर रहा है, और गृहस्थ ब्रह्मचारी जो घर में है लेकिन पत्नी के अलावा आप कहीं और संबंध नहीं रख रहा है। इस प्रकार से ये नहीं कि पत्नी भी घर में है उसके बाद कहीं और भी सोच रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो ये सब कुछ तप लग रहा है। क्यों तप लग रहा है बताइए? तपस्या का मतलब है कि जो चीज अच्छी लगे,
लेकिन अच्छी नहीं है उसको त्यागना, और जो चीज अच्छी ना लगे लेकिन अच्छी है उसको ग्रहण करना। इस ज्ञान के आधार पर कैसे मेरी प्रगति होगी? तब आप लोग कहेंगे कि भाई इससे क्या कठिनाई हो जाएगी? भाई सीधी सीधी बात है, देखिए बहुत सीधी बात है। हम लोग की परेशानी क्या है? यही परेशानी है कि हम अपने को भोक्ता मानते हैं। वो पहले के संस्कारों से तो है ही, अब उन संस्कारों को और बढ़ाएंगे तो उससे तो हमारा चित्त दूषित ही होगा ना, और दूषित चित्त में भगवान की स्फूर्ति कैसे हो जाएगी बताइए? ये सनातन गोस्वामी भी बताते हैं जप के संबंध में भी, नॉट टू लुक एट द अपोजिट जेंडर विद अ फ्रूटिव मेंटालिटी। इसका अर्थ समझते हैं? फ्रूटिव मेंटालिटी मतलब इंजॉइंग मेंटालिटी। चाहे लड़की लड़के को देख रही है, चाहे लड़का लड़की को देख रहा है, अगर वह भोग वासना से देख रहा है तो उसके जप में दिक्कत आएगी। नहीं आती है? आती है। और एक और रुचिकर बात है, मन बोलेगा देख लो कुछ होगा नहीं। यार इंटरेस्टिंग है। महाराज को बड़ा सुंदरता से बताते हैं कि देखिए, पहली बात सिद्धांत क्या है कि जब भी इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आती हैं तो उसे कुछ संस्कार जरूर बनता है। यस, ठीक है। और उसका उदाहरण क्या बता रहे हैं कि माता जी लोग गांव में गोबर थापती है मट्टी के ऊपर। मट्टी के ऊपर, हाँ, मट्टी पे थापा जाता है, तो जब गोबर का कंडा उठाएंगी तो उसके संग कुछ ना कुछ मट्टी जरूर आ जाती है। ये नहीं कह सकते कि आप कुछ भी मट्टी नहीं आएगी। वेल, इसकी पॉजिटिव बात भी है। भगवान को देखने जाते हैं, वैष्णवों को देखते हैं, भगवान का धाम देखते हैं तो उसका संस्कार भी आता है, वो तो बड़ा प्रबल संस्कार है। लेकिन सिद्धांत ये है कि इंद्रियों का विषय का संपर्क होगा तो मन में उसकी छाप आ जाएगी, है कि नहीं? मान लो, बस बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन इस पे हम इतना बोल के आगे बढ़ रहे हैं कि इन सभी क्रियाओं से व्यक्ति का ब्रह्मचर्य खंडित होता है। इन समस्त क्रियाओं को बंद करके ही असली ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा मन एवं इंद्रिय निग्रह के द्वारा मनुष्य शुद्ध जीवन में प्रगति कर सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी अवैध स्त्री संग को मना किए हैं। ठीक है, तो आपको सभी को लग ही रहा होगा ना, इट्स अ वेरी हैवी प्राइस टू पे। क्या ये बहुत बड़ा मूल्य है आध्यात्मिक प्रगति करने में? जी नहीं, क्योंकि अगर हृदय हमारा शुद्ध हो गया तो कितना सुख मिलेगा? अनंत सुख। और यहां पे व्यक्ति कितना भी भोग करेगा उसको सुख बहुत नहीं मिलने वाला। एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे, हम ओपनली बोल रहे, जो हमसे बोला गया तो बोले, नाम नहीं बताएंगे, कि हमको बहुत काम वासना हो रही है। तो हमने कहा चलिए भाई 4 चीजों को आप देखिए। खाने का कोई शौक है? कहते नहीं। पहले बात ऐसी होती है कि क्या बहुत सारी प्रॉब्लम, सोने में बहुत रुचि? कहते नहीं। तो हमने कहा लड़ाई झगड़े में लड़ाई करते हो रोज? कहते नहीं। तो हमने कहा कहते नहीं, काम की बहुत इच्छा है। तो हमने कहा कितनी बार आप काम का भोग कर सकते हैं? 50 बार। कितनी 50 बार कैसे? 50 बार कैसे? हमने कहा ये पिजन, क्या कहते, पिजन नहीं बोला, कबूतर प्रतिदिन 50 बार संग करता है और स्वस्थ रहता है। क्या आप कर सकेंगे ऐसा? और करेंगे भी तो क्या सुख प्राप्त होगा बताइए? कबूतर से अधिक नहीं, सुअर से अधिक नहीं। तो क्या वहां पे बुद्धि लगाना क्या अच्छी बात है? क्या कबूतर जब कर सकता है? नहीं कर सकता। सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है। या कबूतर क्लास में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। बैठेगा नहीं, बैठ सकता, उड़ जाएगा। तो देखना चाहिए कि हमारा इंसान का शरीर भोग करने के लिए बना ही नहीं है। एक एक भोग पकड़ेंगे। खाने की बात करेंगे तो क्या 40 मन खा लेंगे आप बताइए? और हाथी खाता है कि नहीं? विचार करना चाहिए कि हमारा शरीर तपस्या के लिए बना है। मैं इससे पहले आगे जाऊं, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा शरीर तपस्या के लिए बना है। और जो जितना जल्दी समझेगा उतनी जल्दी तप करना चालू करेगा, उसकी इंद्रियां उतनी जल्दी शुद्ध हो जाएंगी, वो सुखी हो जाएगा। और इसका प्रभाव अपने बुढ़ापे में भी आप देखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी जो लोग यंग हैं वो समझ लीजिएगा इस बात को कि यदि आप शुद्ध जीवन जिएंगे, आपका बुढ़ापा खराब नहीं हो सकता है। आपका बुढ़ापा बिल्कुल अलग तरह का होगा। बुढ़ापे में भी आपकी बुद्धि तीव्र चलने वाली, क्योंकि इंद्रियां संयमित की हुई है। डज दैट मेक सेंस? एक बात यहां पे आ रही, मैं बोल दे रहा हूं, जो व्यक्ति इस समय साधना कर रहा है, आप सब लोग यंग हैं, रजोगुण का अनुभव करते हैं कि नहीं? ये करना है वो करना है, रहता है। मेरे पास भी आप देख रहे बहुत एनर्जी रहती है। लेकिन जब हम लोग भगवान की सेवा में इस रजोगुण को लगाए रहते हैं और साधना करते रहते हैं तो क्या उत्पन्न होगा? आगे जाकर सत्वगुण की वृत्ति होगी। बहुत सुनाई पड़ रहा है सबको? साधना अच्छी रखिए, और जब आपका जो मतलब कैसे जवानी का जो जोश पैशन है वो जैसे जैसे कम होता जाएगा युवावस्था का, तो सत्वगुण की वृद्धि होगी। लेकिन साधना ढीली रखेंगे तो बुढ़ापे में नींद आएगी, तमोगुण की वृद्धि होगी। अब जो लोग वृद्धावस्था में भक्ति करने को मिला, कुछ नहीं, प्रयास कीजिए, लेकिन वो इस बात का अनुभव कर रहे होंगे, है कि नहीं?
जब रजोगुण कम हुआ तो साधना पहले नहीं कर पाए। ये सिद्धांत है, हम किसी का मजाक नहीं बना रहे। प्राय देखा जाता है जो वृद्धावस्था में भक्ति में आते हैं उनके लिए कठिन हो जाता है, लेकिन ये कोई नियम नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा ही होता है, क्योंकि कभी कभी लोग जवानी में भी सहज अपने रूप से संयमित जीवन जीते हैं तो वह तो उतने प्रभावित नहीं होते, लेकिन अगर उस प्रकार से केवल भौतिक कार्य में लगाया है वो बहुत कठिन हो जाता है। तो जिनके पास युवावस्था है उनको अभी से, जब से मालूम चल जाए, अपनी इंद्रिय संयमित करना शुरू कर देना चाहिए। मेक सेंस? ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई पानी का टैंक भरना है, कभी आपने देखा उसके नीचे का टैप खुला रहता है और ऊपर से पानी डालते रहते हैं, ऐसा हुआ है कभी? होता है, बता रहा हूं। ये जो 5 लीटर का टैंक होता है ना पानी का, कभी कभी पानी का, पीने का पानी भरते हैं उसमें, कभी कभी नीचे टोटी खुली रह जाती है, ऊपर से आप पानी भरने के लिए पानी क्यों नहीं भर रहा है? तो जैसे मालूम चल गया कि पानी का टैप नीचे खुला, तो बंद कर देना चाहिए। इस संबंध में भागवत में क्या सुना था आप लोगों ने, याद आ रहा है कुछ? चावल का, धान का जो खेत होता है, याद आ रहा है? उसके चारों ओर मेड़ बनाई जाती है और उसमें से संभावित ये हो सकता है कि मेड़ में से एक छेद हो जाए और सारा पानी लीक हो जाए। तो जो किसान है वह बड़ा सावधानी से मेड़ को प्रोटेक्ट करते हैं। उसी प्रकार से इंद्रियां अगर भोग में लग जाती हैं तो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान लीक हो जाता है। तो इसलिए जो साधक है उसको अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंद्रियां अगर भोग में जाएंगी तो कुछ हमारा ज्ञान लीक नहीं होगा, ज्ञान लीक हो जाता है। मेक सेंस? ठीक है। उसके बाद वो क्या यहाँ पे लिखा गया है, सेंस कंट्रोल ऑफ अ डिवोटी हु फुल्ली इंगेजेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड विद हिज प्यूरिफाइड सेंसेस ऋषिकेश सेवनम कैन नेवर बी डिस्टर्ब्ड। ये बहुत सुंदर इंटरेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए ये सब बातें कठिन लगती होंगी, लेकिन एक बात बहुत सरल है, क्योंकि जीव का स्वरूप ही कृष्ण की सेवक के रूप में है। तो अगर वह इस तरह से ट्रेनिंग प्राप्त कर ले कि वो एक के बाद एक विभिन्न सेवाओं में लगा रहे, तब उसके लिए इंद्रिय संयम कठिन नहीं होगा। आप ये देख ही रहे होंगे कि हम लोग एक सत्र चला ही रहे हैं 10 से 11 का। अब 9 बजे तो एंगेज रहते ही हैं, जप करने में या जो भी करने में, पढ़ते हैं, जो भी कुछ कर लेते हैं, और 9 बजे प्रसाद पाए, फिर भाग कर आ गए क्लास में, उसके बाद थोड़ा कुछ और काम करेंगे, फिर शाम को क्लास में आ गए। तो आप देख रहे होंगे कि जीवन से प्रजल्प काफी कम हो गया होगा, नहीं? और अगर हम खाली छोड़ दें अपने मन को या ऐसे बातचीत करने में, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति का जीवन में कुछ प्रजल्प आ जाता है। और यह भी आप अनुभव कर रहे हैं कि प्रजल्प कम किया है तो उसी से उत्साह बढ़ने लगता है भक्ति का। मेक सेंस? ये प्लीज सुनने का प्रयास कीजिए। भक्ति कर रहे हैं लेकिन जो लीकेज पॉइंट है वो बंद कर दें तो भक्ति बड़ी तीव्रता से बढ़ना शुरू हो जाएगी आपका, क्योंकि भक्ति अपने आप में उत्साहवर्धन करने वाली है, अंतरंग शक्ति की वृत्ति है भगवान की। मैं फिर इस बात को दूसरी तरह से समझाऊंगा। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, अ पर्सन हु फॉलोज द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑन हिम चैंटिंग इमीडिएटली एक्ट्स। कुछ समझ में आया? जो व्यक्ति 4 नियमों का पालन कर रहा है उस पे हरिनाम तुरंत कार्य करने लगता है। और अब आप लोगों को अगर याद नहीं हो तो मैं फिर याद दिला रहा हूं, 2:1:11 भागवत तात्पर्य लास्ट में प्रभुपाद जी का, वो बताते हैं कि हरिनाम का प्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि व्यक्ति अपनी इस मिथ्या धारणा से मुक्त होने लगता है कि मैं ये शरीर हूं। दो वाक्य बोले, समझ में आ रहा है आपको? एक है कि जो व्यक्ति 4 नियमों का पालन करता है, इंद्रियों को संयमित करता है, तो हरिनाम उस पर तुरंत कार्य करता है। और हरिनाम का कार्य क्या सीखा आपने? मैं ये शरीर हूं, इस मिथ्या धारणा से मुक्त कर देना। दोनों को जोड़ दीजिए, समझ में आ गया कि अगर हम तीव्रता से प्रगति करना चाहते हैं तो जितनी हम अपनी इंद्रियों को संयमित रखेंगे उतनी तेजी से हम प्रगति कर पाएंगे। अगर इधर भी नहीं समझ पा रहे तो चैतन्य चरितामृत में चले जाइए, जहां पे लक्खा हीरा के बारे में बताया गया है, अंतलीला अध्याय 3, कि वहां उसके संग 2 चीज थी। एक तो निरंतर नाम जप करती थी, जब नाम ही जप लगातार कर रही हैं तो कोई अपराध और पाप होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। और जो प्रसाद हम ग्रहण करती बड़ी एक्चुअली वो तो बहुत ही कम मात्रा में प्रसाद ग्रहण करती। जैसे ही उनकी इंद्रियां संयमित हुई, ध्यान से सुनिए, जैसे ही उनकी इंद्रियां संयमित हुई प्रेम प्रकाशित हो गया। तो अगर कोई कहे कि प्रेम प्रकाशित होने में कठिनाई आ रही है तो क्या आपने सूत्र सीखा बताइए? इंद्रियां संयम नहीं कर रहे हैं। इसको फिर तीसरा एंगल समझिए, नारद जी क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान को जल्दी संतुष्ट करना चाहता है तो 3 चीजें करनी है। क्या? एक तो भगवान की सेवा करनी है अपनी इंद्रियों से, दूसरा
जैसा भगवान चाहते हैं, जैसी जिस अवस्था में भगवान रखे उसमें संतुष्ट होना चाहिए। तीसरा, दूसरों पर दया करना चाहिए। चौथा, अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। एक्चुअली इंद्रिय संयम का मतलब यही है कि भगवान की सेवा में लगाए रखे और भोग में ना जाने दे। और एक सीधी सीधी बात है, अभी मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं तो फिल्म के बारे में कैसे बोलूंगा? क्या उत्तर है? इंद्री तो एक बार में एक ही कार्य करेगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रसाद भी खाऊं एक ही समय में, हम प्रसाद भी खा लें और भोग भी खा लें, ऐसा हो सकता है क्या? और इसीलिए तो हम लोग बार बार बोलते हैं हरे कृष्णा मीन्स क्या? क्या मतलब है उसका? कृष्ण हमें अपनी सेवा में नियोजित रखिए। डज दैट मेक सेंस? किसी ना किसी रूप में आप कृष्ण की सेवा में नियोजित रहे, ये बुद्धि आपको जागृत करनी चाहिए। देखिए, जो लोग अब वानप्रस्थी में हैं या जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं या जिनको करने की जरूरत नहीं भगवान की कृपा से, उनको तो भगवान की सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। और जिनकी छुट्टी मिल जाती है उस छुट्टी वाले दिन तो खूब भगवान की भक्ति करते हैं। आप लोग कर ही रहे हैं, मैं खाली याद दिला रहा हूं। डज दैट मेक सेंस? जिनका दुर्भाग्य है कि नौकरी करनी पड़ रही है, तो बाकी समय केवल भगवान की भक्ति कीजिए। प्रभु जी बाकी समय बचता ही नहीं, क्या करेंगे? कि नहीं? उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है। हमको इतनी हंसी आती, कभी लोग बोलते हैं अरे हम घर में रह के खाली बैठेंगे। अरे खाली बैठने का समय है, ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी की आयु मिल गई है इनको। कैसे समय कटेगा? कितना जाप करना है आप बताइए। जो लोग बाद में भागवत में आए हैं, कि आप लोग श्रीधर स्वामी की टीका सब समझ गए? 1.1.2 1.1.1 17 दिन क्लास हुआ है, दिमाग लगाना चाहिए कि नहीं? और आप ये मत कहिए कि हम तो पढ़ा चुके हैं। तो ऐसे तो जो आप कॉलेज में कोर्स पढ़ते हो वो भी पढ़ाया जा चुका है पिछले साल, तो आप नहीं पढ़ते दोबारा? दूसरों को पढ़ाया जा चुका है, आप तो नहीं पढ़े हो ना। और ये भी बात ध्यान रखिए कि अगर रुचि होती है तो व्यक्ति ट्यूटोरियल पढ़ के भी पढ़ लेता है। या रुचि नहीं कहना चाहिए, अगर आपकी इच्छा होती है। क्यों वही नहीं कर रहे आजकल? तो कितना बड़ा एंगेजमेंट है जरा बताइए। और श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान आ जाते हैं। देखिए कितनी सहायता, मैं हिंट दे रहा हूं, कितनी बड़ी सहायता किया हूं। भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, टेक्स्ट दे दिया है, पीडीएफ दे दिया है, उसको पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आए तो लेक्चर सुन लीजिए, पढ़ पढ़ कर समझा रहा हूं, है कि नहीं? एक एक लाइन समझा रहा हूं। और अब भगवान की कृपा से अभी जिंदा हूं, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए। अब उसके बाद भी कहे कि हमारे पास समय, हम क्या करें, हम खाली बैठे रहें, तो भाई उसके बाद तो फिर दिमाग ही खाली, और कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग को ऐसी सुविधा दे दी जाती है, आज से 10 साल पहले कितना आनंद होता। और आज भी कोई भी सुविधा नहीं दे रहा है इस प्रकार से कि बैठ के पढ़ाए। मैं कोई भी नहीं बोल रहा हूँ, उपकार नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा डांट रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं हम खाली हैं, उन्हें क्या बोला जाए। एक व्यक्ति कार्टून शो देख रहे थे, हमने कार्टून देख रहे, भागवत सुनो। छोटे बच्चे मात्र 30 साल के हैं, तो कार्टून देखना चाहिए, है ना? कार्टून देख करके बहुत इतना क्रोध आ रहा था कि सेवा कर रहे हैं, कुछ स्टिकर लग रहा है भगवान के बारे में, तो कार्टून देखना चाहिए। कार्टून, अरे तुमको सेवा ही इसलिए दी गई है ताकि तुम्हारा दिमाग उसमें न लगे और ताकि तुम कथा सुन सको। कब तक हम माया की बात सुनते रहेंगे? तुम तो बद्धजीव हो, तुम्हें तो रुचि नहीं है, तुम्हें तो रुचि नहीं, तो नहीं सुनने से रुचि हो जाने लग जाएगी क्या? क्या कह सकते हैं? अब इससे अधिक सहायता क्या कर दी जाए बताइए? तो व्यक्ति को खुद प्रगति करनी चाहिए। ओके। इसी प्रकार योग रूप से किए गए दान द्वारा प्रगति की जा सकती है। मनुष्य शुद्ध जीवन में प्रगति कर सकता है। इसी प्रकार योग, क्या बार बार क्यों बोल रहे, इसमें लिखा गया है? ये एडिटर एक तो गलती किया, उसको हाईलाइट कर दिए हुए। कौन नहीं किया, कौन एडिटिंग किया इसकी, पता नहीं। ये त्याग कहलाता है। यदि किसी के पास 10 लाख डॉलर है तो उसे वे अपने पास नहीं रखने चाहिए, वरन जब तक वे उसकी पहुंच में रहें उसे उन्हें कृष्ण के निमित्त व्यय कर देना चाहिए। धन या शक्ति का सदुपयोग तभी होता है जब वह कृष्ण की ओर निर्दिष्ट हो। If money is not devoted to the service of the Lord by the law of nature, it gets spent as spoiled energy in the fight against legal problems, diseases and so on. क्या बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये हम सीखने गए हैं कि धन ही नहीं है, केवल धन तो है ही, लेकिन हमारे पास जो शक्तियां हैं उनको भी अगर आप भगवान की सेवा में दे रहे हैं तो उसके बदले में आपको अनंत लाभ प्राप्त होने वाला है।
इसको अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो बहुत इन्वेस्टमेंट प्लान्स के द्वारा बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। आजकल के ज़माने में भी क्या एफडी होता है, क्या होता है, उसको 5 साल के लिए लॉक हो जाती है, क्या होता है, ऐसा कुछ होता है ना, 20 साल के लिए लॉक हो जाती है, ऐसा होता होगा, 1 साल 5 साल। तो धन आपका ही है लेकिन 1 साल बाद मिलेगा और कुछ बढ़ करके मिलेगा 10%, जो 5%, 5% के लिए हम अपना धन 1 साल के लिए ब्लॉक करने के लिए तैयार है, केवल 5% के लिए। अब जरा थोड़ी क्वेश्चन बता देंगे, इसका रेफरेंस पढ़िएगा भागवत 2:3-17, 2:3-17। तो वहां बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी देते हैं वापस आता है, कोई भी व्यक्ति है कुछ भी देंगे वापस आएगा, 1 रोटी देंगे 1 रोटी वापस आएगी। अयोग्य ब्राह्मण को देंगे तो दुगुना आएगा, योग्य ब्राह्मण को देंगे तो 100 गुना आएगा, और भक्तों को देंगे जो भगवान की सेवा में लगा दें तो अनंत गुना आएगा। तो फिर तुरंत तो नहीं आया, तो तुरंत तो आपकी एफडी भी फलीभूत नहीं हो रही, तुरंत तो एफडी भी फलीभूत नहीं हो रही है। और प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से नहीं देता है तो माया खींच लेगी। किस बहाने खींच लेगी बताइए, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, कोर्ट में चक्कर लगाते रहो। और ये सच्ची घटना है, मैं इंडोनेशिया गया हुआ था, हमारे एक स्टूडेंट फोन किए, प्रभु जी बहुत बड़ी समस्या, मैंने क्या समस्या हो गया, पिताजी पे झूठा मर्डर का केस लग गया है। तो मैंने कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति करी, फिर जो भी आवश्यक हो करते रही, जब करते रही। तो बाद में एक ज्योतिष ने उनको बोला था उनके पिताजी को कि अगर आपका लड़का भजन नहीं कर रहा होता तो आपका जेल जाना निश्चित था, लाखों रुपए ठुक जाते उसमें। अब उनको कितनी समझ में आई बात आगे नहीं पता है, लेकिन ये सत्य बात है कि अगर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो माया की बहुत सारी, भगवान स्वयं ही माया को दूर कर देते हैं, कहते भाई इसको डिस्टर्ब नहीं करो। जो सुख दुख आएगा भक्त के जीवन में भगवान देते हैं, इस प्रकार से नहीं होगा। आपने ये भी सुना है ना कि जो लोग पाप करके धन कमाते हैं उनकी बरकत नहीं रहती, देखा गया है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं बीमारी आदि के द्वारा उसको खींच लेंगे, डॉक्टर आ जाएगा या और लोग आ जाएंगे, पैसा लगा वेस्ट कर देते हैं। ये दृष्ट है, ये दृष्ट है। एक व्यक्ति को हम नाम नहीं रखेंगे, जानता हूं मैं, उनकी सैलरी 8 लाख रुपए महीना है और उनके 7 करोड़ रुपए डूब गए। और आप हंसेंगे कि कहां, पता नहीं कहां कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा आपको 8 लाख रुपए मिल रहा है, आपको फिर भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। क्वाइट अमेजिंग नहीं, परिवार छोटा सा, एक बच्चा, एक पत्नी और वो खुद, बहुत खर्चे हो जाते हैं। कैसे 8 लाख में कैसे बंदे जिएगा कि नहीं। आप लोग हंसेंगे कि नहीं, यार कहते हैं हम लोग तो 10,000 में चिल नहीं से, नॉट एकदम कूल रह रहे हैं। 8 लाख देख रहे हैं कि कैसे कर्म कार्य करता है, और उसको बोल देते एकदम लाख रुपए मंदिर के लिए दोगे तो कभी नहीं देगा वो। ये स्थिति है। या बच्चों के लिए कैसे बर्बाद करते हैं लोग। ये बात समझिएगा कि जो वस्तु भगवान को दी जाती है, बहुत अच्छी बात है कि देने वाले हाथ, जिसको दिया जाना चाहिए वो हाथ जो है वो केवल भगवान का है। बहुत अच्छा बात बोल रहे थे महाराज। किसी वैष्णव को भी देते हैं तो ये जानते हैं वैष्णव से भगवान की सेवा में लगाएगा, उन्हें क्या करना। आप ये चेक कर लो कि भाई जब उसने पैसा दिया तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया। जिस साधु को आप दे रहे हो उसने के गॉगल्स लगाना शुरू कर दिए, या उसके रूम में एसी लग गया, या क्या हो गया। किसी भक्त को आप देख रहे कि भाई वो तो वैसे का वैसे ही रह रहा है, तो पैसा तो कहीं जा नहीं रहा है, स्विस बैंक में तो डाल नहीं रहा है, तो देखेंगे कि कहाँ पैसा दे जा रहा है। जो असली साधु वो जानता है ये पैसा नहीं दे रहा है, ये हमको अपना कर्म दे रहा है। अगर कर्म भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो कर्म हमारे सर पे आ जाएगा। डज दैट मेक सेंस। लेकिन उससे लाभ व्यक्ति को बहुत होगा, और लाभ तभी होगा जब उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है। और लाभ क्या होगा समझ लीजिए, जब भी आप देखेंगे कि आपने कभी कुछ दान दिया है, आप देखेंगे कि मन में एक सुख और शांति का अनुभव होता है। आप देखेंगे कि जब हम धन को इकट्ठा किए रहते तो एंजाइटी में रहते हैं, ऐसे लग रहा है कॉन्स्टिपेशन हो जाओ किसी को, है कि नहीं। मन परेशान रहता है, आप देखिएगा। और धन आप किसी भी, चाहे आप गरीबों की सेवा के लिए दीजिए, तो खैर पुण्य होगा। मान लीजिए आप गाय की सेवा के लिए देते हैं, या वैष्णव की सेवा के लिए देते हैं, प्रसाद के लिए देते हैं, गीता वितरण के लिए, किसी तरह से, या घर में ही लोगों को बुलाते हैं, उन्हें प्रसाद खिलाते हैं, बहुत सुख मिलता है। देना, सेवा करना, देना एक ही बात है ना, ये सुख ही होता है। तो अब ये केवल धन की बात नहीं है। मान लीजिए आपके पास भगवान का ज्ञान है तो उसको भी देना चाहिए। और आप देखेंगे जब देंगे तो बढ़ने लग जाएगा। हमारे दासरथी प्रभु गीता क्लास दी मंदिर में,
तो बोले प्रभु जी हमको तो पता ही नहीं था प्रथम अध्याय का 25वां श्लोक भगवान बोले हैं। तो कितनी बार गीता पढ़ लिए होंगे, लेकिन कह रहे थे हम मालूम चला कि भगवान बोले हैं उसको। भगवान बोले उसमें भगवान वाचा नहीं लिखा है, लेकिन उसमें भगवान माधव वाचा कुछ भी होगा ऐसे कहा, पश्चेतान ऐसे करके अच्छा शब्द है। तो ये दूसरों को आप ज्ञान देंगे तो आपका ज्ञान भी बहुत बढ़ने वाला है। डज दैट मेक सेंस? तो खाली बात यह है कि व्यक्ति जब तक सामर्थ्य है, चाहे धन हो चाहे कुछ भी सामर्थ्य, उसको दूसरों के कल्याण में लगाना चाहिए। एतावत जन्म साफल्यम देहेषु इह देहिनाम प्राणेर अर्थिर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। भगवान कृष्ण की उक्ति है और उसको महाप्रभु ने कोट किया भागवत से। ये बलराम जी को बोल रहे हैं कि देखिए उसी व्यक्ति का एतावत जन्म साफल्यम देही नाम यह देहिषु, जितने भी देही हैं उनमें उन्हीं का जीवन सफल है जो प्राण, अर्थ समझ गए, अर्थ मतलब धन, धिया मतलब बुद्धि या वाचा, इसके द्वारा श्रेय का आचरण करते हैं, दूसरों के लिए कल्याण का आचरण करते हैं। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? क्या श्लोक को देख रहे हैं कि नहीं? इस जगत में उन्हीं लोगों का गुणगान होता है जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। डू यू एग्री? और यहाँ पे जो अपना अपना भोग करके चले गए उनकी प्रशंसा कोई नहीं करता है। कुछ याद आ रहा है? कृपण और ब्राह्मण की बात हम कर रहे थे, सुनाई पड़ रहा है? जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए निमित्त कार्य करता है अपनी क्षमता के अनुसार, उसी की प्रशंसा करते हैं। हम भक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे। इस जगत में मोहल्ले में भी आप देखेंगे कोई व्यक्ति दूसरों की दुख में हेल्प करता हो, कुछ करता हो, तो लोग उसके मरने के बाद भी उसको गुणगान करते नहीं, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। और वो भक्त हो और प्रचार करे, हेल्प करे, तो कहने की बात क्या। और हम जब बार बार बोलते हैं प्रचार मतलब फिर वही बात समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप व्यास आसन में बैठ के ही कुछ करेंगे। क्या आपके पास एक व्यक्ति भी नहीं जिसको आप भगवान के बारे में बता सके? At least you can preach to your mind. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक हम नाम नहीं रखेंगे, भक्त बड़े परेशान थे और मुझे बहुत परेशान करते थे। उनको लिखने की आदत बहुत थी, तो बहुत सारे मैसेज लिखते थे, हमको ये हो गया है, हमको ये परेशानी है, हमको वो है। मैं उनको बोला आप प्रचार क्यों नहीं करते? तो पहले तो उन्हें रजिस्ट किया, फिर वो प्रीचिंग वाकई करने लगे ऑनलाइन के माध्यम से। अब सेवा तो मंदिर की है ही, सेवा भी है, प्रचार इतना वो व्यस्त हो गए, कहते अब उनके सारे मैसेज बहुत छोटे छोटे हो गए, एक लाइन के। तो कह लगे मैं अब मेरे पास सोचने का समय ही नहीं है। अपनी समस्याओं, आपकी समस्याएं, अच्छा चलो विचार कीजिए, आपकी समस्याएं तो समस्याएं तब होंगी ना जब आप उस बारे में सोचेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आर यू गेटिंग दिस? कोई समस्या है, मान लो लड़की की शादी नहीं हो रही, चलो फॉर एग्जाम्पल, या आपकी खुद की नहीं हो रही, जो भी है, अब वो समस्या तो तभी समस्या होगी ना जब आप उसके बारे में सोचेंगे। कभी सोचे इस तरह से? कोई समस्या तो समस्या तभी रहेगी जब उसके बारे में सोचेंगे। जब सोचने का समय ही नहीं है तो समस्या रहेगी कहां? थिंक अबाउट इट। यही बात भक्ति बृहद भागवत महाराज बता रहे थे, जब दूसरों की मदद करने में आप निमित्त में रहेंगे तो अपनी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। उधर ध्यान ही नहीं है और वास्तविक कोई समस्या है नहीं। समस्या यही है कि हम कृष्ण को भूले हुए हैं, बाकी कोई समस्या नहीं, वो अपने आप सॉल्व होते चली जाएंगे। डू यू एग्री ऑन दिस आल्सो? तो ये मैं खाली बोल रहा था कि इस प्रकार से व्यक्ति को कृपण नहीं रहना चाहिए, ठीक है? जो ही मनुष्य शरीर त्यागता है उसके धन के सारे स्रोत तथा अपने शरीर के लिए एकत्र किया उसका सब कुछ उसके साथ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है और फिर वह जान नहीं सकता कि अपने पिछले शरीर में कमाया गया धन कहाँ रखा है और अब वह कहाँ खर्च किया जा रहा है। यहीं पे हम रुकेंगे, लेकिन अब इससे पहले हम विचार कर लें इस पे, कितनी गंभीर बात है। आज व्यक्ति अपना धन भगवान की सेवा में नहीं दे रहा है, ना दो भाई, लेकिन भगवान अपना धन ले लेंगे। कुछ समझ में आया? भगवान ने ये शरीर रूपी धन दिया है, तुम इस शरीर से भगवान के लिए कुछ करो या ना करो, भगवान तो वापस खींच लेंगे। आप मानते इस बात को? और इस शरीर से हम जो कुछ कर्म किए हैं वो कर्म हमारे साथ जाएंगे, धन साथ नहीं जाएगा। धन, तेरा विचार कीजिए, धन भगवान की सेवा में देते, धन था या बुद्धि थी या जो कुछ भी था, तो उसका कितना लाभ मिलता? अनंत लाभ। और अब जो बच्चे बच्चे रह गए वह मानो भक्त नहीं है, जो कि काफी संभावना है, तो वह किस लिए उपयोग करेंगे? इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो हमने तो उनकी सहायता करी ना इंद्रिय तृप्ति करने में। तो कुछ याद आ रहा है? करने वाला
सहायता करने वाला और प्रेरणा देने वाले को एक ही गति प्राप्त होती है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अब बच्चों के लिए कुछ धन मत रखिए। आप जानते हैं ना 50% भगवान की सेवा में, 25% अपने लिए, 25% परिवार वालों के लिए। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि 50% तो बहुत आगे की बात है, 10% भी संकल्प के संग नहीं निकाल रहा है व्यक्ति, एज इफ कि 90% में हम जी नहीं पाएंगे। और देखिए, हम दुनिया के हिसाब से नहीं चलते। क्या दुनिया में सभी लोग 16 माला जप करते हैं? तो क्या आप दुनिया की प्रतीक्षा करेंगे? क्या हम अपने जो धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं 90% में नहीं जी सकते हैं? मान लो अभी गवर्नमेंट बोल दे कि 10% और कर देना पड़ेगा, अब आंसू और निकलेंगे पूरे पूरे फूट फूट करके। लेकिन क्या हम भारत छोड़ देंगे कि नेपाल चलेंगे? भूटान चले जाएंगे? रहेंगे ना यहीं पे। आपको मैं मजाक की बात नहीं बोल रहा हूं। कितना परसेंट इंटरेस्ट लगता है 10 लाख तक की स्लैब में? 10%। और 50 लाख अधिक कमाता है तो 30%। देख लीजिए, एकदम सामने वाली बात है। 10 लाख तक कमाते हैं 10%, और 50 लाख से ऊपर कमाते हैं, जो भी होता हो, तो आपको 30%। उससे सरचार्ज भी लगता है। तो बताइए कि आदमी कमाना बंद कर देगा? और एक तरह से गुस्सा आना चाहिए ना कि हम अधिक कमा रहे हैं तो हम पर अधिक टैक्स। हाँ, तुम क्यों अधिक कमा रहे हो? अगर ऐसे कहा जाए तो क्यों अधिक कमा रहे हो? इसे नहीं, लॉजिक नहीं लगता ना। लेकिन फिर रोए चाहे कुछ भी हो, 30% अपनी गाढ़ी कमाई का व्यक्ति दे रहा है ना गवर्नमेंट को। और क्या गवर्नमेंट सारे धर्म के कार्य में लगा रही है? विचार कर लीजिएगा। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमारा धन से सेवा करें या अपने समय से सेवा करेंगे तो हमारा इतना लाभ होगा। सीधी सीधी बात है। यदि आपको, चलिए हैंड रेज करवाते हैं, कितने लोगों को ये विश्वास है कि भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को देने से शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा? वेरी गुड गुड। अब अरे नाम तो नहीं रखना चाहता हूं, अग्रवाल माता जी आप तो हाथ मत खड़ा करिए, आप तो सुबह भी नहीं उठती है। ऐसे क्लास में तो आप आती हैं, कोई बात नहीं है, मुझे पता है बीमार है, व्हाटएवर जो भी। लेकिन देखिए, रियली अगर आप बोल रहे हो रियली श्रद्धा है तो आप सोचिए कितना प्रयास होगा उसके प्रति। मतलब मैं पूरा शरीर को कड़ा करके बोल रहा हूँ, एकदम रियली आपका विश्वास है तो आप कितना प्रयास करेंगे कि हाँ भाई, भगवत गीता को दूसरों को देने में, ज्ञान देने में और किसी तरह मदद करने में हम निश्चित भक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवान का शब्द है और हम भगवान के धाम जाएंगे। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भगवान के पास जाना। थिंक अबाउट इट। तो खैर हम यहाँ पे रुक रहे हैं इस बात को विचार करते हुए कि कितना सुंदर विचार है कि नहीं तो। और दूसरी बात यह भी है, आज इंटरेस्टिंग चीज है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे देखिए, मैं बहुत खुश होता हूँ, मालूम मैं आज मर गया, मैं भगवान शायद नहीं मारेंगे आज, लेकिन आज मालूम मैं मर गया तो मैंने भगवत गीता पे प्रवचन कर दिया है। अब उसको पढ़कर कोई उग्रवादी तो नहीं बन सकता है। अगर उस धन को उपयोग करेगा तो व्यक्ति कुछ भक्त ही बनेगा ना। प्रभुपाद जी भगवान के धाम चले गए, अब इधर जो उनकी संपत्ति है क्या है? भगवत गीता, भागवत, उस तात्पर्य लेके गए हैं। तो ये तो हम लोगों को भक्त ही बना रहा है ना, उग्रवादी तो नहीं बनाएगा ना, कर्म बंधन से मुक्त ही करेगा कि नहीं? विचार कीजिए, आप विचार कीजिए। धन आप देंगे किसी को तो भरोसा नहीं है कि क्या सही होगा गलत होगा, ये तो सीधी बात है। लेकिन अगर आप दिव्य ज्ञान देते हैं तो उसका तो जीवन पवित्र होगा ही ना। मुझे आज ही प्रभुपाद जी का शब्द याद है, यदि आप गीता का प्रचार करेंगे देन यू विल बी रेस्पेक्टेड। और वाकई लोग सम्मान करते हैं कि ज्ञान उनके जीवन में इतना सुंदर शांति और पवित्रता लेके आता है। सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए। और पता है बहुत इजी तरीका है, आप एक श्लोक तैयार कीजिए जो आपको सबसे आसान लगता हो, प्रवचन सुन लीजिए, नोट्स बनाइए, और जिंदगी में एक श्लोक केवल आपको एक बार तैयार करना है। पता है बात, एक बार आप तैयार कर लीजिए नोट्स, उसके बाद 6 जगह बोल दीजिए आप। हमने देखा था भक्ति रसामित महाराज की कुछ सीरीज देखी, हमने कहा इंग्लैंड में भी वही बात बोल रहे हैं, यूरोप में भी वही बात बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात? तो एक बार तैयार कर लीजिए, वो 2-3 जगह बोल दीजिए, हमारा पक्का हो गया। यू कैन नॉट इमेजिन वॉट मर्सी यू आर गिविंग टू अदर्स व्हेन यू गिव देम कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है ना? आखिरी बात, अगर हरि नाम करते समय ये संकल्प, ये इच्छा आपकी आती रहे कि मुझे भगवान का कीर्ति का प्रचार करना है, मुझे कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करना है, तो हरि नाम प्रभु क्यों नहीं आपको सेवा का मौका देंगे?
अब मेरी बात समझ रहे हैं? जगत में लोग मंत्र साधना करते हैं कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए, है ना? और प्रभुपाद जी कहते हैं हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ अ डिवोटी इज टू बिकम अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। वहां नहीं बोलते माता जी प्रभु जी। समझ पा रहे? भक्त की सर्वश्रेष्ठ आशा यह है कि वह भगवान की कीर्ति का प्रचारक बन सके। मेरी बात को समझ में आ रहा है? आप जप करते समय भी इस इच्छा को कल्टीवेट कर सकते हैं। आप देखिए कि जीवन में भगवान किस प्रकार से मदद करेंगे। अब चाहे हम एक को करें चाहे दो को करें, इंडोनेशिया में माता जी लोग ज्यादा प्रीचिंग करते हैं, आपको पता ही बात। कॉलेज प्रीचिंग वगैरह सब माता जी करते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड। आई वाज सरप्राइज्ड। रेडियो पे बोल रही हैं वो माता जी, प्रवचन कर रही माता जी। तो ये नहीं कहना चाहिए कि माता जी लोग कुछ कम है किसी तरह से। और हम ये भी देख रहे हैं कि बुद्धि भागवत गीता पढ़ने में, भागवत समझने में कोई इसमें कमी नहीं है। जो जाप कर रहा है, जिसकी जो पवित्र जीवन जी रहा है, उसे गीता समझ में आती है। समझ में आने के बाद थोड़ा दिमाग लगाइए, कुछ कृष्ण बलराम से प्रार्थना करिए। उनके पास तो शक्ति है ना। कितनी शक्ति है कृष्ण बलराम जी के पास? सारी शक्ति है ना, अनंत शक्ति। तो आपको कुछ बुद्धि जरूर देंगे जिसके द्वारा कुछ ब्रीचिंग कर सकते हैं। ओके, हमको ये बात बहुत अच्छी लग रही है। हमें कृपण की तरह नहीं जीना है, ना तो अपने जीवन को व्यर्थ करना है इस तरह से कृपण की तरह, और ब्राह्मण बनने का प्रयास करना है, दूसरों को दिव्य ज्ञान देने का प्रयास करना है। इट्स अ वेरी नाइस चैप्टर बाय श्रील प्रभुपाद। ओके, विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।